समझ में आ जाए। इतना बड़ा खुला चैलेंज ओम प्रकाश राजभर हम चैलेंज में देता हूँ ओम प्रकाश राजभर को, लेकिन बीजेपी में आए हैं, शुक्र का मनाइए कि मैं बीजेपी तले हूँ, बीजेपी में हूँ, बीजेपी के तले मैं बधा हुआ हूँ कि जो बीजेपी का आदेश है हमको उस निर्देश का पालन करनी है। तो ओम प्रकाश राजभर को 2017 में ही मैं गाड़ दिया होता, लेकिन बीजेपी प्रकाश ही मेरा काट लगा हुआ है और मेरे लिए ओम प्रकाश खाली बीजेपी में आता है कि अक्षय न आने पावे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जानता है 2017 में मुझे ओम प्रकाश राजभर खुद बुलाया था और कहा कि प्रमुख जी मैं आपके कर्ज को भरना चाहता हूँ। हमने कहा कि मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ और बीजेपी माननीय अमित शाह जी से बात हुई है 10 सीट देंगे। और महोदय आपसे मेरा निवेदन है कि जो जीत कर आते हैं आप ही के कदम मजबूत होगा, जो बीजेपी आपको सामान देगी वो आप से जुटा हुआ रहेगा, तो मजबूती आप ही को होगी। तो ओम प्रकाश राजभर साहब 14 में कहते कि बीजेपी में किसका चलेगा। मैं के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ओम प्रकाश को हारना है, चाहे किसी भी सीट से वो लड़े, ये मेरा अपना दावा, मेरा चैलेंज है, कहीं से भी जीत नहीं सकता है ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, क्या लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी? हाँ, डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि आज की डेट में आज़ादी के आज तक अब तक कांग्रेस के भी शासन को आपने देखा। हम 15 वर्ष 2000 से 15 वर्ष हमारे मैडम प्रधान रही है, उस कार्यकाल को मैंने चलाया है और 5 वर्ष ब्लॉक प्रमुख रहा, उसको भी हमने देखा है। लोकसभा चुनाव हम 2004 में लड़ा था, जिसमें चंद्रदेव राजभर की चाह थी, तो राजभर नहीं, एक हर एक वर्ग का किंग बीजेपी के पास खुद है। हमको अदर किसी भी नेताओं को लाने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने नेताओं के ऊपर विश्वास करे अगर बीजेपी, तो बदनामी की भी टीका नहीं लगता और न कोई कुछ कह भी सकता है। लेकिन आज की डेट में जो सांसद विधायक मंत्री बन गया है, तो ये लोग यही समझते हैं कि वो भगवान है और पूरे जनता इनके हाथ में, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती और ये मूर्खता और या माने उसको हम शब्दों से नहीं कहना चाहूँगा। बीजेपी की क्या मजबूरी रही है कि ओम प्रकाश को जरूरी मतलब पार्टी में बनाना या पार्टी का हिस्सा बना लेना, गठबंधन के तहत मिला लेना, क्या बीजेपी की मजबूरी रही है? देखिए, बीजेपी के पास मजबूरी नहीं है, बीजेपी को अब ओम प्रकाश को खत्म करने के लिए पुनः फिर ओम प्रकाश को लेने का काम किया गया है। तो इधर वाई श्रेणी का व्यवस्था उनको दिया जा रहा है, मंत्री का भी कहीं ना कहीं ताजपोशी का इंतजार किया जा रहा है कि बना दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, दुश्मन को अगर हम मोहब्बत से प्यार नहीं करेंगे, उसको सम्मान नहीं करेंगे और उसको प्यार से मार कि देखिए, किसी को प्यार से मारा जाता है, किसी को गोली से मारा जाता है और किसी को फांसी लगा दिया जाता है, किसी को लाठी से दाब कर दिया जाता है। हर एक चीज़ों का अलग अलग चैनल पैनल है, तो चूँकि उनको प्यार से ही अगर उनको ख़त्म कर दिया जाए तो ही ना बेटर है, क्योंकि उनको जानते हैं लोग, ओम प्रकाश को सभी जानता है कि कभी सपा में जाएगा, कभी बसपा में जाएगा, कभी कांग्रेस में जाएगा, कभी कहीं जाएगा। वो अपने वंशवाद में आज की डेट में ओम प्रकाश जी लिपटे अपने बेटे के लिए, खाली अपने बेटे के उत्थान के लिए कि हमारा जीविका चले, बेटा हमारा राज हमारे जगह पर बेटा राज करे, बस उनका बस यही मकसद रहेगा। अच्छा, सीटों की बात करें, वो 5 सीटें की दावेदारी कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से, और कहीं ना कहीं बीजेपी अगर 1 सीट ही देती है तो किसको लड़ाएंगे वो? देखिए, वो जो है अपने बेटे को लड़ावे, चाहे ओम प्रकाश स्वयं लड़े। ओम प्रकाश को चलाने का काम जो मैंने किया और यहाँ की हुजूम जो हम लोगों ने दिखाया, उस हुजूम को देखकर चंद्रदेव को टिकट मिला था और उसी समय ओम प्रकाश ने कहा था कि प्रमुख जी होगा क्या, तो हमने कहा क्या, तो हमारा माँ से इकट्ठा कैसे होगा, हम कल चाहते क्या हो, और तो यहाँ चुनाव लड़ाना है, हम कल कि लड़ोगे तो नहीं, तो आप मैं 4 लोगों को चुनाव लड़ाया। ओम प्रकाश यादव को बलिया से लड़ाया, श्रीनिवास भारती को मायावती के खिलाफ अकबरपुर से लड़ाया, गोपाल शरण कौंजिया को लालगंज से लड़ाया और यहाँ से मैं खुद लड़ा, और माननीय बाबूजी मुलायम सिंह जी को 6 बार यहाँ उतरवाया था। एक राजभर चुनाव जीता और 52,072 वोट उस समय में पाकर, निर्दलीय जो बीजेपी उसमें सिर्फ 79,000 वोट पाई थी। अच्छा, बात करेंगे आपकी व्यक्तिगत, क्या आप भी धरातल पर चुनाव इस बार लोकसभा में दावेदारी रखना चाहते थे? देखिए, मेरा तो 14 चल रहा है और सदर भी मेरा हमेशा विधानसभा रहा है। 17 की मैं बता रहा हूँ, तो उस समय हमने कहा कि माननीय अमित शाह जी का, माननीय बंसल जी का और माननीय माथुर जी का, तो उन्होंने कहा था यही सब कि प्रभु जी तुम्हारे तीनों नेता अंगुली के इशारे पर नाचेगा और एक ही भी राजभर को मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ने दूंगा। हमने क्यों, तो जो राजभर बीजेपी से चुनाव लड़कर आ जाएगा वो गाली किसको देगा, ओम प्रकाश राजभर को, तो मैं अपने रास्ते में काटा क्यों पाऊँ। तो हमने कहा कि जय सोहलदेव अध्यक्ष जी मैं चला तो उसने कहा कि सुनिए, हम कहले कि बोलो, तो मैं आपका मोबाइल का शाम तक इंतजार करूंगा। हमने कहा कि स्वागत, कुछ सोचने का समय तो दिए। 3 दिन कोई मुलाकात नहीं किया। 3 दिन के बाद एक कलक का धारी के ललन राजभर हैं, शायद आप जानते भी होंगे, उनको फिर भेजे और कहे कि जाओ अक्षय को किसी भी एने पढ़ कर लेकर आओ, और वो आए 3 दिन रह गए हमसे मुलाकात करने के लिए और उन्होंने कहा कि प्रमुख जी चलिए आपको अध्यक्ष जी बुलाया है। हम कहले कि देखो मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ, तो उन्होंने कहा कि प्रमुख जी कहे हैं माननीय अध्यक्ष जी कि 50 लाख रुपया 4 चक्के की गाड़ी और राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा और ये सीट सदर, ये चारों देंगे। हमने कहा कि स्वागत है,
कल कि मैं समुद्र हूँ, ओम प्रकाश नदी है, ना नाला है ना नाली है, चीटी जो सुराग देती है ओम प्रकाश की औकात है। अच्छा, सवाल बनता है, बड़ी कहीं ना कहीं सिलसिला देखने को मिल रहा है, ओम प्रकाश राजभर से इतना घृणा कहा जाए या फिर कहीं ना कहीं उनके उल्लेखना कहा जाए, इस प्रकार आपके मन में कैसे और कब से ख्याल आया? देखिए, जब ख्याल की बात आपने किया तो जब हम लोकसभा चुनाव लड़े 2004 में, और लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी से उस समय चुनाव आजमगढ़ में बलिराम के साथ तालमेल हुआ था और हम लोग आजमगढ़ पूरा घूमे, उपचुनाव लड़ाया गया। बलिराम जी हार जीत की बात नहीं है, राजभर ने वोट वहाँ बहुत दमदारी से दिया था। और उसके बाद समाजवादी पार्टी से 3 टिकट उस समय मिल रहा था उनको, और मिलने के बाद उन्होंने जान गया कि हाँ टिकट मिलेगा, तो वो भी जान गए, घोषी मांगे थे, मिलने जा रहा था कि अगर घोषी से अक्षय चुनाव लड़ा है लोकसभा का, अगर इसको लड़ाया जाएगा ये मेरे मुट्ठी में नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं ओम प्रकाश राजभर कि मैं समाज के मुट्ठी में हो सकता हूँ, समाज भगवान है, लेकिन एक व्यक्ति के मैं मुट्ठी में नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी सोचें हैं राष्ट्र और समाज का सेवा करना, काम करना, और यह नज़ीर है ब्लॉक रतनपुरा, और यह नज़ीर है, कहावत है कि जहाँ हो एक ही बात कर, ग्राम सभा नसीराबाद काला, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं अभी भी बेदाग हूँ, कल भी हूँ, और मैं ओम प्रकाश को चैलेंज करता हूँ कि अगर उनके पास अगर है औकात, एक मंच वो लगा ले और एक मंच पर मैं और दोनों आदमी आमना सामना। हम तो माननीय बंसल जी से कहा था कि बाराती में दूल्हे का कीमत होता है, मुझे एक पागल घंटी जो सर पे जो होता है, जैसे एक ताज खाली दे दो आप। ओम प्रकाश जी जहाँ आए ना गाड़ दिया तो राजभर जाति का पैदाश में फर्क, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वंशवाद में चला गया और अक्षय राष्ट्र और समाज की बात है, और बीजेपी जैसा पार्टी हिंदुस्तान में कोई पार्टी है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉक प्रमुख जी। कहीं ना कहीं देखा चुनावी सियासत में बहुत गर्मजोशी है, और अपने गर्मजोशी के तहत बीजेपी के बैनर तले राजनीति को आगे बढ़ाते हुए अग्रसर किया इन्होंने, और तमाम मुद्दे पर हमारी बातें हुई है, खासतौर ओपी राजभर को लेकर कहीं ना कहीं आग बबूला कहा जाएगा, तो आपने सब कुछ मुखबिंद से सुनने का प्रयास किया। तो मिलूंगा कुछ ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक रहे हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।